एक भावुक पटकथा है, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जीवन की कठिनाइयों से हारकर भगवान से सवाल कर रहा है, लेकिन अंत में उसे आत्म साक्षात्कार होता है। आर्यन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, हताश और थका हुआ, एक शांत मंदिर का कोना, घर का एकांत पूजा स्थल। दृश्य रात का समय है। आर्यन मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठा है। उसके चेहरे पर मायूसी है। वह भगवान की मूर्ति की ओर देख रहा है, उसकी आंखें नम हैं। दृश्य रात का समय है। आर्यन धीमी कांपती आवाज में, पता है भगवान, आज पहली बार मैंने आपसे कोई मन्नत नहीं मांगी, नहीं कोई शिकायत की। बस आज मैं थक गया हूं। जब भी मैंने चाहा कि सब ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। क्या आपको मेरी तकलीफें दिखती भी हैं? या आप सिर्फ तब सुनते हैं जब लोग घंटियां बजाते हैं और आपकी प्रशंसा के गीत गाते हैं? आर्यन चुप हो जाता है। सन्नाटा है। वह फिर से बोलना शुरू करता है। उसका गला भर आया है। आर्यन, मैंने कभी बुरा नहीं चाहा किसी का। फिर मेरे हिस्से में ही ये अंधेरा क्यों? मुझे लगता था कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहां थे? शायद शायद मैं ही गलत था, जो आपसे उम्मीदें लगा बैठा। आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। तभी उसके मन में एक अंतरात्मा की आवाज, जो एक शांत धीर गंभीर स्वर है, गूंजती है। अंतरात्मा, ईश्वर का प्रतीक। बेटा, जब तूने पहली बार चलना सीखा था, तब क्या तू गिरा नहीं था? उस समय भी मैं वही था। जब तूने अपनी पहली हार झेली थी, तब भी मैं तेरे साथ था। तूने मुझे सिर्फ अपनी खुशियों में ढूंढा, लेकिन मैं तो तेरी उन रातों में भी था जहां तूने अकेले रोते हुए खुद को संभाला था। आर्यन की आंखें धीरे से खुलती हैं। वह चौंक जाता है। मैं तो वो ताकत हूं जो तुझे हर बार टूटने के बाद फिर से खड़ा होने का हौसला देती है। मैं वो नहीं जो तुझे कांटों से बचाऊंगा। मैं वो हूं जो तुझे कांटों के बीच भी रास्ता ढूंढना सिखाऊंगा। तू जिसे मुसीबत कह रहा है, वो तेरी परीक्षा है, ताकि तू और निखर सके। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। आर्यन हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने दुख की धूल में आपको देख ही नहीं पाया। शायद मेरी आंखें धुंधली थीं, आपका अस्तित्व नहीं। अब मुझे समझ आया, आप बाहर नहीं, मेरे भीतर ही हैं। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। आर्यन हाथ जोड़ते हुए, जीवन की ऐसी ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सोच और सुझाव कमेंट में जरूर साझा करें।